हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे गया तीर्थ के ऊपर। गया तो एक असुर का नाम था और ये बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये कोई अपने मन से नहीं है, शास्त्रों में दिया हुआ है। अग्नि पुराण में, वायु पुराण में, पद्म पुराण में ये कथा सनत कुमार ने नारद मुनि को सुना रहे हैं। तो नारद मुनि के पूछने पर यह कथा सुनाई कि गया कैसे प्रकट हुआ, इस धरती पे कैसे आया और इतना पवित्र कैसे बन गया। और यहाँ पे ये गया नदी है जो फल्गु नदी के किनारे पे स्थित है। तो इस फल्गु नदी को सीता माता ने श्राप भी दिया था और यहीं पे गया में ही आके चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के लिए श्राद्ध किया और वहीं से उनको कृष्ण प्रेम का लबालब भक्ति प्राप्त हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कभी वीडियो बनाओ तो आपके पास पहले आ जाए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा। तो ये गया एक असुर है और ये गया असुर कैसे प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। तो निर्माण करते समय उन्होंने अनेक प्राणियों, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, मतलब अनेक प्रकार की योनि को उत्पन्न कर रहे थे। उसी बीच ब्रह्मा जी के उत्पन्न करते हुए एक असुर उत्पन्न हो गया जिसका नाम था गया। और वो चला गया कोलाहल पर्वत के ऊपर और कोलाहल पर्वत के ऊपर इसने घनघोर तपस्या स्टार्ट कर दी। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि वो असुर था और असुर का तपस्या ही ऐसा होता है, वो बहुत घनघोर तपस्या करता है जो कि नॉर्मल देवी देवता या भक्त भी वैसा नहीं कर पाते हैं लगभग। तो देवताओं से भी अच्छा प्रार्थना करने लगा, अच्छा तपस्या करने लगा और पूरी दुनिया में तबाही मचने लगा। हर प्राणी का सांस रुकने लगा, पूरी दुनिया में तबाही मच गई। तो सबसे पहले स्वर्ग के राजा इंद्र को इसकी सूचना पहुंचाई गई। उनको पता चला कि कहीं मेरे कुर्सी पे कोई खतरा ना आ जाए। स्वाभाविक है कि इंद्र को कोई भी थोड़ा सा भी तपस्या कर रहा होता है तो इंद्र को लगता है कि कोई मेरा कुर्सी छीन ना ले। तो इस भय से उन्होंने सभी देवताओं को एकत्रित किया और भगवान शंकर के पास गया। तो शंकर जी ने बोले कि अगर तुम ये छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेके मेरे पास आए हो, कहो तो मैं अभी त्रिनेत्र खोल के पूरा दुनिया को प्रकट कर दूं। तो बोले नहीं, अभी त्रिनेत्र का जरूरी नहीं है। तो फिर से वो शंकर जी के मिल के साथ में ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है, ये प्रकट तो हो गया है। तो इन सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी, शंकर जी सभी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने थोड़ा देर सोचा और बोला कि चलो तुम लोग, हम आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होकर वहाँ पे आए। तब तक ये देवी देवता यहाँ पहुँच चुके थे। इतनी अच्छा तपस्या देख के भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो गया ने बोला कि हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो कि हम किसी को भी छुए तो वो पवित्र हो जाए और शुद्ध हो जाए और आपके लोक को चला जाए। चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्राणी ना हो, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, किसी भी तरीके का यक्ष, राक्षस, गंधर्व कोई भी हो, वो आपको, हम उसको छुएंगे तो वो पवित्र हो जाएगा और वो भगवान के लोक। थोड़ा देर सोचने के बाद देवी देवताओं की ओर देखा तो देवी देवताओं ने कहा भगवान जल्दी से दे दो, नहीं तो ये बहुत तबाही मचा रहा है। तो देवताओं को इशारा करते हुए देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तथा अस्तु। तो तथा अस्तु कहने के बाद वो सभी देवी देवता अपने जगह पे चले गए। वो गया नाम का असुर पूरी दुनिया में घूम घूम कर सभी को, जितना भी नीच योनि में पड़े हुए थे, पापी तापी लोग, राक्षस, सभी को छूता था तो वो पवित्र हो जाते थे। और इस तरीके से जिसको छूता वो पवित्र हो जाता और तुरंत भगवान विष्णु के धाम को चला जाता। इस तरीके से प्रकृति का नियम ही बदल गया। और प्रकृति का नियम बदल गया तो क्या हुआ कि यमराज के जो द्वार है उसमें ताला लग गया, क्योंकि जितने भी नियम करने वाले भक्त जन होते थे वो जल्दी पहुंच नहीं पाते थे और जितने भी असुर ये थे ये सब तुरंत भगवान विष्णु के धाम को पहुंच जाते। तो ये देख के तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो गई कि पहले तो ये था कि ये तपस्या कर रहा था तो पूरा दुनिया को नाक में दम कर रखा था और अब ये है कि प्रकृति के विरुद्ध उल्टा काम कर रहा है। तो इससे पूरी दुनिया में ये देवी देवताओं ने सभी के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु, ये तो और वो बहुत बड़ा पाप अपराध कर रहा है कि पूरा दुनिया के लोग जितने भी थे अच्छे लोग हैं वो भगवान के पास नहीं जा रहे हैं और ये जो पापी तापी लोग हैं ये भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। तो प्लीज आप, भगवान विष्णु ने कहा कि एक उपाय करो, तुम लोग जाओ और उसको बोलो कि मुझे कोई शुद्ध जगह दो यज्ञ करने के लिए, और इस दुनिया में कोई शुद्ध यज्ञ करने के लिए हमको जगह नहीं मिल रहा है। तो देवी देवताओं ने ऐसा ही किया और गया नाम के असुर के पास गया और बोला हे गया असुर, तुम तो बहुत दयालु हो और तुम मुझे कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ पे मैं यज्ञ कर सकूँ जो कि शुद्ध जगह हो। तब गया बोला कि ठीक है, मैं लेट जाता हूँ और जिस जगह पे मैं लेटूंगा वहाँ पे तो ये जगह शुद्ध हो जाएगा, तुम लोग उस पर यज्ञ कर लेना जब तक। तो देवी देवता बोले ठीक है। तो ये सभी यज्ञ कर रहे थे तो वो जब तक सोए रहे गया असुर और ये देवी देवताओं का यज्ञ पूर्ण होने वाला था। तो ये गया असुर बोला कि अब तो मुझे छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया है। तभी उसमें से कुछ देवता
2-3 देवता मिलके भगवान विष्णु के पास गए, बोले हे भगवान अब तो मेरा यज्ञ पूरा होने वाला है और ये फिर से उठ जाएगा तो फिर से ऐसा ही करेगा, तो आप कोई उपाय बताइए। तो भगवान बोले कि ठीक है तुम लोग जाओ और उसके ऊपर पूरा ऊपर से बैठ जाओ, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हो तो अपना अपना रूप धारण करके बड़ा विशाल करके बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी ने 5 ब्रह्मा बन के, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मा बन के बैठ गए, गणेश जी गदाधर गणेश जी उस पर बैठ गए, सभी देवी देवता सूरज चंद्र वरुण ये सभी बहुत विकराल रूप में बैठ गए, लेकिन फिर भी उसको कोई असर नहीं पड़ा था। तो फिर से भगवान विष्णु को प्रार्थना किया, तो भगवान विष्णु ने गदाधर नाम का मूर्ति भेजा वहाँ पे और बोला कि जाओ तुम इसको ऊपर रख देना। तो उसके बाद उस पर रख दिया, यज्ञ पूरा हो गया। उसके बाद सभी उठे और भगवान विष्णु भी आए। उसके बाद जब भगवान विष्णु का स्पर्श पा कि वो शुद्ध हो गया था, तब बोलो कि भगवान विष्णु बोले कि तुम कोई ऐसा वरदान मांगो हमसे जो हम तुमको देंगे, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और तुमने सभी देवी देवताओं का यहाँ पे यज्ञ करने में सफल बनाया है यज्ञ और उसमें तुमने सहायता की है। तो गया नाम के असुर ने 5 वरदान मांगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 5 वरदान कौन सा मांगा। तो पहला वरदान है कि जब तक कि पृथ्वी चांद सूरज रहेगा तब तक सभी देवताओं सहित आप भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पे वास करेंगे, मेरे विराजमान रहेंगे मेरे ऊपर। और दूसरा वरदान मांगा कि ये तीर्थ मेरे नाम गया नाम से प्रसिद्ध हो और ये हमेशा यहीं पे विराजमान रहे। और तीसरा कि यहाँ पर कोई स्नान करे, दान करे, पुण्य करे, तप करे या तर्पण करे या अपने पितरों या किसी का भी श्राद्ध करे तो उसका पूरे भारत में जितना भी तीर्थ है उसका फल उसको मिले। चौथा वरदान मांगा कि यदि यहाँ पर कोई अब भगवान विष्णु को पूजा करेंगे तो उनका हजारों कुल तर जाएंगे और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होंगे। और 5वां वरदान मांगा कि जिस पितर के लिए, जिस माता पिता के लिए यहाँ श्राद्ध किया जाएगा, कर्म कांड आदि किए जाएंगे, उन सब के पिता माता वैकुंठ को प्राप्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा 5 वरदान मुझे दीजिए। तो गयासुर के 5 वरदान को भगवान ने तथास्तु तथास्तु कह के संपन्न किया और बोले कि ठीक है। तब से ये गयासुर वहीं पे विराजमान है। और वो गयासुर जो तीर्थ है ना, वो भगवान विष्णु के वरदान के कारण वो जो लेटे हुए हैं वो गया तीर्थ ही है और ये फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। फाल्गु नदी का भी इतिहास ऐसा है कि एक बार जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम जी जब वन में थे, तो राम जी और लक्ष्मण जी साथ में कुछ सामान लेने श्राद्ध की क्रिया के सामान, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त बीत रहा था। तो माता सीता ने वहाँ पे उनके लिए, दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध किया और उन साक्षी के वट वृक्ष भी था और उसमें तो वट वृक्ष ने और ये सभी ने इसका सहयोग, वट वृक्ष और जो भी फाल्गु नदी और वट वृक्ष सभी को साक्षी बनाए। और ये सभी ने जब राम जी वापस आए तो राम जी को बोले कि हे राम जी, मैंने तो दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध कर दिया है क्योंकि इस समय मुहूर्त बीता जा रहा था, तो आप लोगों को देरी लगी। तो राम जी ने पूछा कि अच्छा बताओ कोई साक्षी है, तो सभी ने तो बता दिया, वट वृक्ष ने और भी बता दिया, लेकिन फाल्गु नदी ने नहीं बताया, वो चुपचाप रहा। तो माता सीता ने श्राप दिया कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने तो श्राद्ध किया है, तो तुम बता दो राम जी को कि हाँ मैंने किया है। तो राम जी को ये नहीं बताया और फाल्गु नदी चुप रहे। तो माता सीता ने थोड़ा सा गुस्सा में आके फाल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम नीचे से ही सिर्फ बहोगे, तुम्हारा ऊपर से कोई बहाव नहीं होगा। तब से ये फाल्गु नदी जमीन के नीचे से ही बहते है। आप थोड़ा सा मट्टी एक हाथ हटाओगे तो वहाँ से पानी का फवारा निकलेगा और उसमें से थोड़ी सी सुगंध भी आती है। तो ये फाल्गु नदी यही है जो माता सीता ने श्राद्ध किया था दशरथ महाराज के लिए। और ये गया नदी के बताया जाता है कि ये गया नदी भगवान विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे से और आती है। स्कंद पुराण में सभी ऋषि मुनि एक साथ बैठ के विराजमान थे, तो सभी पूछे थे ये तो भयंकर कलयुग चल रहा है, इसमें भगवान प्राप्ति की कोई उपाय बताइए। तब शौनक ऋषि ने बोला कि एक उपाय है, आप लोग गया में जाओ और भगवान विष्णु की पूजा करो और वहाँ से तुरंत भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो सकते हो। तो वहाँ पे सभी ऋषि मुनि ने तपस्या करके भगवान विष्णु को पूजा किए और सभी भगवान विष्णु के भगवान का सुंदर मंदिर भी है, जिसको इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने बनवाई थी। ये मंदिर आज भी भगवान विष्णु का सुंदर स्थित है वहाँ पे गया में। और गया में एक और इतिहास मिलता है कि वहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के लिए श्राद्ध करने गए थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाय पंडित था और चैतन्य महाप्रभु उस समय भगवान कृष्ण के भक्ति में उतने नहीं डूबे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग भगवान के पट बंद करके गोपी गीत गा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्राद्ध आदि कर्म करके लौटे तो वहाँ पर देखे कि गोपी गीत चल रहा है। तब से इनके मन में अचानक सी पागलपन जैसी भक्ति की बाढ़ आ पड़ी और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
अपने पिता को श्राद्ध करने के बाद जब वहाँ पे सब चीज़ हो गया तो भक्ति भाव में आवेश हो गए और वहीं पे सभी लोगों को लगने लगा कि ये चैतन्य महाप्रभु को क्या हो गया, ये तो पागल जैसे कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। तब से वहाँ पे ईश्वरपुरी जो बोले कि ये पागल नहीं है, इसको भगवान विष्णु की भक्ति, राधा कृष्ण का प्रेम मिल गया है, इसीलिए ऐसा भाव विभल हो उठा है। तब ईश्वरपुरी ने वहीं पे उनको दीक्षा दिया। और जब ये वापस आए, मायापुर आए, तो यहाँ पे जो निमाई पंडित यहाँ से गया था वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए। और वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो गया है वो वापस आया है, क्योंकि ये वही नहीं लग रहा था, ये लग रहा था कि ये दूसरा ही आ गया है। तो चैतन्य महाप्रभु यहीं पे उनको भगवान का विरह हुआ और वहीं से भक्ति स्टार्ट किए। ये गया के बारे में कुछ महिमा था और ये संक्षिप्त महिमा था, शास्त्रों में तो इसका बहुत उल्लेख दिया हुआ है। तो जहाँ तक मुझसे संभव था मैंने इसको बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। हरे कृष्णा। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।